की स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार यूज़ किया करते हैं। चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज के इस लेसन में आप विद एग्जाम्पल्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है वही तो। वही तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट। तो का सेंटेंस में यूज़ तब किया जाता है जब कभी भी मान लीजिए दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और एक ने कोई बात कही है, जैसे कि उसने ये कहा है कि मैं सोचता हूँ हमें मूवी देखनी चाहिए, आई थिंक वी शुड वॉच अ मूवी। तो उसकी बात को दूसरा व्यक्ति जो है वो कंफर्म करता है या उसे उससे कहता है कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। सेंटेंस को कैसे कहेगा? दैट्स वॉट आई वॉन्ट। वही तो मैं चाहता हूँ। वर्ड को हम सेंटेंस में कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत है, या वही तो मुझे चाहिए था, दैट्स व्हाट आई नीड। वही तो मैंने तुम्हें बताया, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। वही तो मैंने खरीदा था, दैट्स व्हाट आई बॉट। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की जो है दैट्स वाई। इसका मतलब होता है इसीलिए तो। यूज इट सेंटेंस व्हेन देयर इज़ अ रीज़न ऑफ समथिंग। जब भी किसी चीज़ को करने का या ना करने का कोई कारण हो तब वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसीलिए तो मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम। इसीलिए तो वह थका हुआ है, दैट्स वाई ही इज़ टायर्ड। वह बिजी है इसीलिए नहीं आया, ही इज़ बिजी, दैट्स वाई ही हैज़ नॉट कम। करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो है उसी समय या तभी तो। इसके लिए यूज़ करेंगे दैट्स व्हेन। इट इज़ यूज्ड फॉर एट दैट टाइम, एट दैट सिचुएशन और एट दैट इवेंट। ये समय के लिए यूज़ किया जाता है या स्थिति के लिए यूज़ किया जाता है जब आप कहना चाहें कि उस समय ये हुआ या उस समय ये हो रहा था, उस समय ये किया जा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस समय उसने मुझे बुलाया, दैट्स व्हेन ही कॉल्ड मी। मैं सो रही थी, उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, आई वॉज स्लीपिंग, दैट्स व्हेन समवन नॉक्ड। उस समय वह व्यस्त था, दैट्स व्हेन ही वॉज बिजी। उस समय हम खाना खा रहे थे, दैट्स व्हेन वी वर हैविंग फूड। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो है वही तो उसी जगह। यदि इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा दैट्स वेयर एंड इट इज़ यूज फॉर प्लेस। ये जगह के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, मैं वहाँ रहता था, हम उस जगह मिले, तुम उस जगह सही थे। इस तरीके के सेंटेंसेस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, वहीं तो मैं रहता था, दैट्स वेयर आई लिव्ड। वहीं तो तुम सही थे, दैट्स वेयर यू वर राइट। मैं वहीं तो जा रही हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वहीं तो वे मिले थे, दैट्स वेयर दे मेट। नेक्स्ट बात करते हैं इस तरह के लिए। इस तरह के लिए यदि बात करें इसकी इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा दैट्स हाउ। स्ट्रक्चर का यूज़ वहाँ करते हैं जब भी कभी किसी बात का या किसी चीज़ का कोई तरीका बताया जाए, वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इसी तरह तुम बात करते हो, दैट्स हाउ यू टॉक। इसी तरह वह लिखता है, दैट्स हाउ ही राइट्स। इसी तरह हम बोलते हैं, दैट्स हाउ वी स्पीक। इसी तरह तो वह खेला, दैट्स हाउ ही प्लेड। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो है वही तो। इसको यदि इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो दैट्स विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा पर्स कहीं रख दिया है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ कह सकती हूँ दैट्स विच आई वॉज सर्चिंग। ये वही है, ये वही पर्स है जिसको मैं खोज रही थी। यहाँ पर पर्स जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए दैट्स विच का यूज़ किया गया है। आपको कहना है कि यही पेन तो मैंने ख़रीदा है या वही पेन तो मैंने ख़रीदा है, दैट्स विच आई हैव बॉट। वही तो उसने अपना पेन रखा था, दैट्स विच ही हैड केप्ट द पेन ऑन। तो वह भी इस्तेमाल किया करता था,
मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई फ़ोन हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसको आप भी इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ पर यानी कि निर्जीव वस्तु है तो दैट्स विच का यूज़ होगा, दैट्स विच ही यूज्ड। करते हैं उसी को या उसी से, इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स होम एंड इट इज़ यूज फॉर लिविंग बींग्स, यानी किसी सजीव व्यक्ति के लिए इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि इसे तो मैंने लास्ट बात की थी, दैट्स होम आई टॉक्ड लास्ट। लीजिए आपने उस व्यक्ति को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जैसे कि आपने कहा है ये वही है या उसी लड़की से तो मैंने लास्ट बात की थी, तब यहाँ पर आप दैट्स होम की जगह दैट्स द गर्ल लिखेंगे, दैट्स द गर्ल आई टॉक्ड लास्ट। उसी की तो मदद की थी, दैट्स होम आई हेल्प्ड। उसी ने तो मुझे डांटा था, दैट्स होम स्कोल्डेड मी। उसी को तो मैं पढ़ाती हूँ, दैट्स होम आई टीच।